हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट, आज हम अनडिटरमाइंड वैल्यू के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यदि मैं आपसे पूछूं सिंपल 5 सब्ट्रैक्शन बाय 5 इजिकल टू 0, ये सभी जानते हैं। अगर कोई हमसे कहे 6 सब्ट्रैक्शन 6 इजिकल टू 0, अगर कोई आपसे कहता है 7 माइनस 6 इजिकल टू 1। देखिए, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि हम उनको डिटरमाइन नहीं कर सकते। उनको डिटरमाइन करने का तरीका कुछ अलग होता है। यानी कि हिंदी में बोले तो अनिर्धारित संख्या। जैसा कि मैं आपसे पूछूं 0 डिवाइडेड बाय 0, क्या आएगा इसके आगे? कोई बोलेगा 0 डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू 1। कोई कहेगा 0 डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। कोई कह सकता है 0 डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये तीनों ही सही है या फिर ये तीनों ही गलत हैं? मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, मैं इसको आगे देखिए 0 डिवाइड बाय 0, आप सभी को पता है, यदि मैं 5 को 5 से डिवाइड करता हूँ, यानी समान संख्या को समान संख्या से डिवाइड करता हूँ, तो इज इक्वल टू 1 आता है। यदि मैं कहूँ कि कोई संख्या में, मान के चलो 5 में यदि मैं 0 का भाग देता हूँ, यदि किसी संख्या में 0 का भाग देता हूँ तो इन्फिनिटी यानी कि अनंत आता है। यदि 0 में किसी संख्या का भाग देता हूँ तो आप सभी को पता है कि 0 आता है। ये ही मैं इस के ऊपर अप्लाई करता हूँ। यदि समान संख्या का समान संख्या में भाग दूँ, यानी कि 0 समान है 0 के, तो 1 आता है। यदि मैं 0 को कोई नंबर मान लूँ और उसको 0 से डिवाइड कर दूँ, यानी कि 5 में जैसे 0 डिवाइड हो रहा है, यदि ऐसे 0 में 0 डिवाइड हो तो इस हिसाब से इन्फिनिटी आना चाहिए। यदि 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है। उसी प्रकार यदि मैं 0 में किसी संख्या, यानी कोई संख्या 0 का भाग देता हूँ तो 0 आना चाहिए। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन किसी भी संख्या का आंसर मैथ में 1 से अधिक नहीं हो सकता। या तो ये सही हो, या तो ये सही हो, या तो ये सही हो। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 0 डिवाइड बाय 0 एक अनडिटरमाइंड वैल्यू है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कि इसकी जो वैल्यू है 1 से अधिक आती है। उसी प्रकार यदि मैं आपसे कहूँ इन्फिनिटी को सब्ट्रैक्शन किया जाए इन्फिनिटी से, क्या आएगा? आप बोलोगे कि सर इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सर 0 आता है। ठीक है, लेकिन क्या मैं बोलूँ कि ये सही है? क्या ये गलत है? फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि मैं आपसे पूछूँ, यदि 5 को 5 से सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इज इक्वल टू 0, यदि 6 को 6 से कर सकते हैं तो इज इक्वल टू 0, तो उसी हिसाब से इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इज इक्वल टू 0। लेकिन यदि मैं कहूँ कि इन्फिनिटी में मैं कोई संख्या एक ऐड कर दूँ, या फिर ये मान के चलो इन्फिनिटी में या तो मैं एक 1 माइनस कर देता हूँ और 1 प्लस कर देता हूँ, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और माइनस इन्फिनिटी अपना चल ही रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी में से यदि एक घटा देता हूँ तो इन्फिनिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो इन्फिनिटी ही रहेगा और प्लस 1 रहेगा ही रहेगा, तो माइनस इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी से इन्फिनिटी घट गया तो इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। तो ये 1 कहाँ से आ गया? तो आप अभी कह रहे थे कि सर ये 0 आएगा, और अभी कह दिया मैंने 1 आएगा। तो इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इट इज़ अनडिटरमाइंड वैल्यू, सो दैट इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता।
अब ऐसे ही एक संख्या और आपके सामने है, जैसे मैं कह दूं कि इन्फिनिटी को डिवाइड करा जाए इन्फिनिटी से, तो क्या होगा। एक और संख्या यदि मैं ले लेता हूँ, ये 0 की पावर यदि 0 हो तो क्या आएगा। चलो इसको पहले लेते हैं, 0 की पावर 0। आप सब जानते हैं यदि किसी संख्या की पावर, यदि मान के चलो कोई संख्या मैं 1 ले लेता हूँ, 1 की पावर यदि 0 हो, या फिर ये मान के चलो यदि 5 ले लेता हूँ, 5 की पावर यदि 0 हो तो क्या आएगा। बोलेंगे कि सर जिस संख्या की पावर 0 होती है, जिस संख्या की पावर, जिस संख्या की घात यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है। यदि मैं बोलूँ कि 0 की पावर 5 हो तो बोले कि सर 0 की पावर 5 हो तो सर क्या आएगा, 0 आएगा। नेचुरल सी बात है। चलो ठीक है, इसी चीज़ को अपन यहाँ अप्लाई करते हैं। मान के चलो 0 की पावर 0 है, तो 0 को यदि मैं कोई संख्या मान लेता हूँ और उस संख्या की पावर 0 है तो इक्वल टू 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यदि मैं दोबारा यदि इस वाले 0 को यदि मैं संख्या मान लेता हूँ, कोई नंबर मान लेता हूँ, और इसको मैं 0 मान लेता हूँ, तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू कितना 0 आनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये और ये दोनों की दोनों संख्या क्या है, दोनों की दोनों संख्या फिक्स नहीं है, यानी कि ये भी आंसर आपका ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इट इज़ अनडिटरमाइन वैल्यू, यानी कि इसको कह सकते हैं अनिर्धारित संख्या। ऐसे ही इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी का अभी मैंने पहले भी बताया था आपको। इन्फिनिटी में यदि मैं एक जोड़ दूँ, एक घटा दूँ तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और यदि इसको आप सॉल्व करके लेके आओगे तो इसकी वैल्यू 1 कदापित नहीं आने वाली। हाँ, तो एक संख्या और आपके सामने, यदि मैं 0 को मल्टीप्लिकेशन करता हूँ इन्फिनिटी से तो क्या आएगा। यदि 1 की पावर इन्फिनिटी हो तो क्या आएगा। तो क्या आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इन दोनों संख्याओं का सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप करते ठीक है, नहीं तो मैं इसको आगे सॉल्व करके आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन वैसे इन्फिनिटी का मैंने आपको बता दिया, वही रूल इसमें फॉलो होगा, और वही रूल इसमें भी फॉलो होगा, वही रूल इसमें भी फॉलो होगा। तो सेम, तो मैंने कुछ संख्या जैसे मैंने आपको बताई, 0 डिवाइडेड बाय 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। तो ये कुछ संख्याएं होती हैं जो क्या करती हैं, जिनको हम अनडिटरमाइन वैल्यू कहते हैं, यानी कि अनिर्धारित संख्याएं। एक संख्या और 0 की पावर 0। तो कुछ संख्या हैं आपको, यदि आपके सामने कोई और संख्या भी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझको ज़रूर बताएं। तो थैंक यू गाइस सो मच। चलो, और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।